जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। मुझे अपनी गाड़ी क्यों बेचनी पड़ रही है? बहुत से लोगों ने यह प्रश्न किया है कि सर आप गाड़ी क्यों बेच रहे हैं। तमाम प्रकार के लोग तमाम प्रकार का आंसर भी लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर जी नई गाड़ी लेने वाले हैं, कोई कह रहा है कि गुरुजी आपकी क्रेटा लीजिएगा, कोई कह रहा है कि गुरुजी अब वैगनार सीएनजी लेने वाले हैं, कोई कह रहा है कि गुरुजी अब म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे क्योंकि इस समय शेयर मार्केट गिरा हुआ है। तमाम प्रकार के लोग अलग अलग तरह का आकलन कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दूं कि आखिर वह क्या कारण है जिसके कारण गाड़ी बेचनी पड़ रही है, जिसको मैंने बहुत ही मन से लिया था और बहुत अच्छी गाड़ी, 5 स्टार रेटिंग गाड़ी। फिर उसमें हमने काम भी बहुत बढ़िया से, जो भी उसका डेकोरेशन वाला काम होता है कि उसमें डिस्प्ले, कैमरा बढ़िया से लेमिनेशन करवाना और भी जो भी चीज़ें होती हैं शौक से करवाए थे। बाकी जो है हैंडल पे जो होता है वो लगाते हैं, कवर लगा करके सिलते हैं बढ़िया से। जो भी चीज़ें होती हैं, पैर नीचे जो मैट लगाया जाता है उसको भी महंगा वाला लगवाए थे। जहाँ लोग 1000-1200 वाला काम चलाते हैं वहाँ 4500-5000 लगाया गया था। तो काम करवाया गया था कि इसको लंबे समय तक बढ़िया चलाएंगे। बहुत से लोग देखे नीचे अंदर कोटिंग करवा देते हैं। मैं जब एजेंसी गया था तो कहा कोटिंग कर देंगे, जिससे कभी कीचड़ उचड़ लगेगा तो फिर अंदर से वो तो जंग उंग नहीं लगता है। उसको भी मैंने करवाया था। मतलब इरादा तो बहुत अच्छा था कि यह लंबे समय तक रहेगी, 10 वर्ष कम से कम इसको रखने का इरादा था। देखिए, हर चीज का एक समय होता है। आपकी सोच समय के सापेक्ष बदलती भी रहती है। एक समय की सोच ऐसी थी कि चलिए बढ़िया गाड़ी लेकर के अच्छे से काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते टहलते हैं। लेकिन वही कुछ दिनों बाद यह जरूरत महसूस हुई कि जितने भी लोग हैं हमारे विभाग में, अपने जिले पे लोग जमीन ले लिए हैं और जमीन लेकर के घर बनवा लिए हैं। मुझे तो अभी घर वहाँ नहीं बनवाना है। ऐसा नहीं कि मैं वहीं जाके बसने वाला हूँ, ये सब प्लानिंग नहीं था। लेकिन यह था कि एक जमीन अपने जिले पे होनी चाहिए। लोग लखनऊ ले रहे हैं, कोई दिल्ली ले रहा, तो कम से कम हम नहीं तो अपने कम से कम जिले पे ही एक जमीन ले लें, और जिससे कि कभी जो बच्चे हैं उनके लिए एक रास्ता, मतलब यह रहे कि कभी अगर वो निर्मित करना चाहें तो वहाँ उसको घर बना सकते हैं, उनके पास एक विकल्प के रूप में रहे। मैंने जो अवलोकन किया, इस समय के सापेक्ष वहाँ के जमीन का जो रेट है बहुत तेजी से भाग भी रहा है। और जिस हिसाब से भाग रहा है तो एक तो जो शहर है वो विस्तार कर रहा है। आज 3 किलोमीटर पे जमीन ले रहे हैं, कल वही 6 किलोमीटर पे लेना होगा, कभी 9 किलोमीटर पे लेना होगा। अर्थात जब विस्तार होगा तो धीरे धीरे शहर से जो मुख्य उसका केंद्र है उससे दूरी उसकी बढ़ती चली जाएगी। और मैंने ये भी देखा है कि आने वाले समय में ट्रैफिक वाला जो सिस्टम है, वह ट्रैफिक वाला सिस्टम लोगों को बहुत दिक्कत खड़ा करने वाला है। क्योंकि आप अगर नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आप घर से जब निकलेंगे तो अगर ट्रैफिक नहीं है तो आप कम समय में वहाँ पहुँच जाएंगे, और ट्रैफिक है तो इसलिए यह भी इरादा था कि जो भी जमीन हो वह जो मेन सड़क है उससे बहुत अंदर न हो। मान लीजिए अगर कम दूरी है, बहुत से लोग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर और भी दूर है तो कभी लेफ्ट गए, राइट गए, फिर लेफ्ट राइट ऐसे करते करते तब पहुंचे। तो मेरा सोच था कि जमीन ऐसी जगह पे हो कि जो कि एकदम स्ट्रेट हो, सीधा रास्ता हो, ज़्यादा दूरी ना हो। उसी दृष्टि से एक जमीन मैंने देखा, और जो कि 250 मीटर के रेंज में थी सड़क से। तो मुझे लगा कि चलिए भाई 1/4 किलोमीटर कोई बात नहीं, अंदर उतना जाया जा सकता है, उतने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी फंसाएगा नहीं क्योंकि मेन रोड से करीब था। तो महंगाई के सापेक्ष आपको पता है कि धीरे धीरे हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में जो भी आमदनी आदमी करता है, तमाम खर्चे घर परिवार में लगे रहते हैं, जिसको करने के उपरांत जो कुछ भी बेनिफिट होता है, जो कुछ होता है, उसी से आदमी अपने प्रोग्रेस पे ध्यान देता है। तो और आपको पता ही है कि मान लीजिए नौकरी कर रहा है आदमी तो कुछ लोन वोन भी आदमी करवा लेता है, पर्सनल लोन खरीदने के लिए।
लेकिन सबकी एक लिमिट होती है, क्योंकि मान लीजिए आप घर परिवार के खर्चे के लिए भी पैसा सोचेंगे कि हमारे पास बचे, और उसी के सापेक्ष बैंक अपना लोन करता है। तो अब मान लीजिए कुछ व्यवस्थाएं तो हो गई थी, कुछ व्यवस्थाएं तो मान लीजिए उस माध्यम से हो जा रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं, अभी कुछ मतलब उसमें देखा जाती उसकी भरपाई के लिए गाड़ी बेचने का कदम उठाना पड़ा। क्योंकि मान लीजिए अगर आप किसी से पैसा ले लेते हैं, एक तो आजकल सभी लोग प्लानिंग करते हैं, किसी के पास पैसा नहीं होता है। मान लीजिए आप 10 लोगों से कहेंगे, हो सकता है 2 लोग 4 लोग आपको पैसा दे भी दें, लेकिन आपको रिटर्न भी तो करना होगा। यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि पैसा पा गए, अपना काम कर लिए, अब जब वो मांगेंगे, जब हमारे पास रहेगा तब कभी देंगे, जब रहेगा तभी देंगे। बहुत लोग कहते हैं है नहीं है नहीं, ये कोई बात नहीं है। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो एक अवधि निर्धारित करिए, 2 महीने 3 महीने, उसमें रिटर्न करने की व्यवस्था आप रखिए। आपके पास क्या जीवन भर पैसा नहीं होगा तो आप जीवन भर किसी का रिटर्न नहीं करेंगे? मार्केट इतना गंदा लोग कर दिए हैं, कोई किसी के लिए उधार नहीं दे रहा है, समझ रहे हैं? तो एक डर का वातावरण बना हुआ कि मान लीजिए अगर किसी से ले लिया जाए, समय से नहीं दिया जाए तो वो फोन करे, घर पे आ जाए, 4 लोगों से बातें करे, तो समस्या होगी। तो उससे बेहतर यही है कि जो आपके पास संसाधन है उसी का थोड़ा त्याग कर लीजिए भाई। अब मध्यम वर्गीय परिवार को कुछ करने के लिए तो कुछ बलिदान देना ही पड़ता है। सुख सुविधाओं में कटौती नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम कर पाएंगे? तो उद्देश्य यही था कि कम से कम अभी तक नहीं कर मिला तो कम से कम अब तो एक छोटा सा प्लाट हो जाए और घर की व्यवस्थाओं के लिए भी पैसा बचे, तो जिसके लिए कदम उठाना पड़ रहा है। और रही बात नई गाड़ी की, तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि अगर सक्षमता रहेगी तभी लिया जा सकेगा। क्योंकि जब आदमी कुछ काम कर लेता है, पैसा उसके पास नहीं रहता है, तो फिर कैसे सोच सकता है? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? 4 पहिया गाड़ी तो आवश्यकता सबकी है, प्रबल आवश्यकता है, लेकिन अब जब आदमी लाचार हो जाता है, उसके सामने कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो उसको कुछ न कुछ सुख सुविधाओं का बलिदान करना पड़ता है। नहीं तो अगर यह टारगेट नहीं होता तो अपना चलना फिरना था, चल ही रहा था। आवश्यकता के आधार पे जब जरूरत पड़ती थी आदमी जाता था, घूमता था, टहलता था, अपना काम करता था जब कभी आवश्यकता महसूस होती थी। बाकी लोगों को इतनी फुर्सत कहाँ है? हम लोगों को इतनी कहाँ फुर्सत है कि हम यहाँ जाएं वहाँ जाएं। कभी छुट्टी आदि का समय मिला तभी कहीं जा मिलता है। और अनर्गल बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमने की आदत शुरू से है नहीं। पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति तो शुरू से भी अपना किताबों कॉपी में अपना व्यस्त रहना, पढ़ना लिखना, यही सब चला। तो बाकी वैसा माहौल भी नहीं है कि भाई निकला जाए, यहाँ घूमा जाए, वहाँ घूमा जाए, पार्टी सार्टी आदि, ऐसा तो कोई लक्षण कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो जिसके कारण ये कदम उठाना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि कोई बहुत बुरा कदम नहीं है। अगर आप कुछ दिनों के लिए अपनी सुख सुविधाओं को वंचित कर देते हैं, कम कर देते हैं, और कुछ एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थी कितना बड़ा त्याग करता है सोचिए, घर परिवार सबको छोड़ करके एक कमरे में न किसी से बोलना, न चलना, केवल किताबों से बातें करना। जब लोग सब सोते हैं तब वो विद्यार्थी पढ़ता है। लाइब्रेरी में भी देखते होंगे अब रात दिन दोनों का लाइब्रेरी चल रहा है। रात में भी पढ़ने वाले कुछ बच्चे चले जाते हैं 8-9 बजे, सुबह तक पढ़ते हैं। तो ये भी एक त्याग है। क्या वो नहीं सोच सकते कि हम भी खा पी के कर सोएं, बढ़िया से मौज मस्ती करें? लेकिन उनके सामने एक लक्ष्य है। तो केवल नौकरी पाना ही एक लक्ष्य नहीं होता है, नौकरी पाने के उपरांत भी घर परिवार के लिए कुछ करना भी एक लक्ष्य होता है। अब वह लक्ष्य की पूर्ति के लिए, अब जैसे देखिए हमारी बातें जो हैं वो जो जब आप हमारे उम्र में आएंगे तब आपको अच्छे तरीके से सब चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तमाम प्रकार के लोग कहते हैं, कमेंट करते हैं, वो अभी युवा हैं, अभी उनके सोच अलग है। कहते हैं कि कोई कुछ लेकर के आया नहीं है, न कुछ लेकर के जाएगा। जितने दिन आदमी जिए मौज मस्ती से जिए, बढ़िया से अपना एंजॉय करे। सर क्यों बेच रहे हैं गाड़ी? अपना उसी से आप घूमिए, टहलिए, अपना चलिए। तो उनका सुझाव उनके उम्र के आधार पे जो उन्होंने कहा गलत नहीं कहा, उनकी हमारे पर संवेदना है। वो चाहते हैं कि सर अच्छे से चलें, अच्छे से गाड़ी से चलें,
लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें यह त्याग करना पड़ जा रहा है, क्योंकि लेते समय ही मैंने बहुत चुनिंदा चुन करके यह काम किया था कि 5 स्टार रेटिंग हो, मजबूत गाड़ी हो, परिवार के साथ बढ़िया से अपना, उसमें हमारे पास ग्राउंड क्लियरेंस हो, चौड़ा पहिया हो, ज़्यादा जगह हो, जिसको बूट स्पेस कहते हैं, बहुत ज़्यादा हो, हर तरह से बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैंने लिया था। मैं फिर भी करता हूं, जब चलाता हूं तो मुझे बहुत मज़ा आता है। लेकिन क्या बच्चों के लिए कुछ करना, बच्चों के लिए त्याग करना क्या गलत है? एक दौड़ चल रहा है, तो दौड़ में लोग तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं समाज में, और वहीं अगर आप उस दौड़ में पिछड़ जाते हैं, भले ही आप सुख सुविधाओं पे चाहे जितना रुपया खर्च करें, लेकिन मैक्सिमम लोग उसी लाइन के हैं जो कि जमीन जायदाद को ज़्यादा प्रमुखता देते हैं। लोग बात करते हैं, अरे आपका भी तो जमीन होगा ना वहाँ शहर में? नहीं नहीं, मेरा तो नहीं। अरे आप तो भी तो लिए थे। तमाम प्रकार के लोग इस तरह की बातें चर्चा में करते रहते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जरूरी भी कदम था। कुछ दिनों के लिए समस्या रहेगी, लेकिन ईश्वर की अगर ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो फिर आगे भविष्य में फिर गाड़ी ले लूंगा। लेकिन तत्काल के लिए यही एक बात थी जो कि आप लोगों को बताना था, क्योंकि कमेंट में आप लोग कह रहे थे। धन्यवाद।